एक जमाने में मेरे फादर पुलिस में, तो पापा जब रिटायर हुए तो मैंने उनसे पूछा, पापा क्या चेंज आया है? वो कहने लगे, बेटा पहले हम मलिक साहब, अरोड़ा साहब ऐसे होते थे, अब बोला राव साहब, चौधरी साहब, दैया साहब आ गए सब जगह। नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। काफी शख्सियतें मेरे साथ है। क्या कांग्रेस के तड़के में क्या कुछ होने वाला है? चेहरे मेरे साथ मौजूद है जो जाने माने करनाल के चेहरे हैं, काफी ज्यादा एक्टिव मोड पर। हमेशा आप इन्हें देख सकते हैं। अगर समाज में कोई भी ऐसा मुद्दा है तो यही चेहरे जो है समाज के हितों के लिए हमेशा आगे आते हुए देखे जाते हैं। पराग गाबा की बात करें तो बहुत बड़ा, अगर बात करें तो सभी का सहयोग पराग गाबा को मिला है। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पहले तो पराग को बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद रचना जी। और काफी ज्यादा विश्वास भी जताया गया है, आने वाले समय में आप अपनी कार्यकारिणी भी बना सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये समाज के लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका दी गई है, जिम्मेवारी दी गई है, जो कि हमेशा हमारा परिवार इसके निभाता है। पंजाबी समाज के लिए, समाज की बात जाकर तो पंजाबी समाज में मेरे फादर साहब भी हमेशा आदरणीय रहे, स्वर्गीय श्री देसाई गाबा जी। तो रही बात प्रवेश गाबा की, प्रवेश गाबा जी भी सामाजिक कार्यों में है, पंकज और मैं भी, हम भी राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक भी रहे। और सामाजिक की बात जहाँ तक रही पंजाबियत की बात, तो पंजाबियत के मैं अपने आप में भी बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं पंजाबी समाज से हूँ। तो अच्छा लगता है अपने समाज को स्टैब्लिश करना, क्योंकि हम लोग सन 1947 से कैसे उजड़ के आए, हमने अपने आप को कैसे स्टैब्लिश किया, आज हम लोग कैसे व्यापार में पहुँचे, आज हम लोगों ने सब हम लोग अपनी मेहनत से किस मकाम पे पहुँचे, ये हम लोग जानते हैं। और हमने कभी, हमारे समाज में सबसे बड़ी बात है, हमने कभी ऐसे हाथ मतलब रखने की ऐसी कभी आकांक्षा नहीं थी। तो बिल्कुल सभी के सभी अपना सहयोग देने और एक विश्वास जो पराग पर जताया गया है वो आप देख सकते हैं। हर कोई यहाँ पर पहुंचा है। आने वाले दिनों में एक काफी बड़ा कार्यक्रम जो है करनाल में आयोजित होने वाला है। सर, मैं चाहती हूँ दर्शकों को आप वो पूरे के पूरे कार्य के बारे में कुछ ब्रीफ करें। देखिए, पंजाबी समाज की तरफ से जी, हर समाज को अधिकार है अपने अपने समाज की बात करें जी। इसी तरह चाहे वो छत्तीस बरादरी का कोई भी समाज हो, एससी समाज हो, बैकवर्ड समाज हो, चाहे जाट समाज हो, सब ने प्रोग्राम किए, करते भी रहते हैं। इसी तरह पंजाबी समाज को भी मजबूत होकर अपनी बात उठाने का हक है। उसी मुद्दे को लेकर 18 तारीख को करनाल में एक पंजाबी समाज के लोग कांग्रेस के बैनर के नीचे भूपिंदर सिंह हुड्डा, उदय भान जी का धन्यवाद भी करेंगे और आगे उन पे अपनी मांग भी रखेंगे। क्या क्या कुछ मांग रहने वाली है? मांग देखिए, आने वाली सरकार है कांग्रेस की, हमें नजर आ रहा है सरकार कांग्रेस की आ रही है जी। ऐसे में राजनीति में हिस्सेदारी ही एक ऐसा मुद्दा है जो अपने समाज को जिंदा रख सकता है। हम 36 बरादरी के लोग अपने अपने हिस्सेदारी मांग सकते हैं, तो मांगनी भी चाहिए। हम भी अपने 36 पंजाबी बरादरी के लोग राजनीति में हिस्सेदारी मांगेंगे आने वाले समय के लिए, ताकि हम अपने नौजवानों का, अपने यूथ का, अपनी जनरेशन का ध्यान रख सकें, उनको आगे के लिए मजबूत कर सकें। वो मुद्दा है 18 जो अगस्त है, उसमें करनाल में समागम होगा। तो आप देख सकते हैं अपनी मांग को रखा जाएगा सभी के समक्ष। और मांगों में कोई विधानसभा चुनाव आने वाले, उससे संबंधित कोई मांग है होगी तो मैं चाहती हूँ, लेकिन आप खुद अपनी जुबानी जनता के समक्ष रखें। देखिए, एक जमाने में हमारे 18 एमएलए थे जी, आप भी जानते हैं जी, इतिहास में है जी। 11 मंत्री थे जी, स्टेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर मिला के जी। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि पिछले 10 सालों में हमारे से सत्ता चली गई और पंजाबी समाज से मनोहर लाल जी को बनाया गया। आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, महिला हैं, हर तरीके से समझती हैं कि क्या उन मुख्यमंत्री ने 9.5 साल में हमारे समाज का कोई भला किया है जी। एक जमाने में मेरे फादर पुलिस में थे, तो वो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। तो पापा जब रिटायर हुए तो मैंने उनसे पूछा, पापा क्या चेंज आया है? वो कहने लगे, बेटा पहले हम मलिक साहब, अरोड़ा साहब ऐसे होते थे, अब बोला राव साहब, चौधरी साहब, दैया साहब आ गए सब जगह। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हम खुद ही संगठित नहीं थे। तो जब ये राष्ट्रीय पंजाबी महासभा बनाई गई तो ये बेसिकली हुड्डा जी के टाइम में ही बनाई गई थी, जिसमें अशोक मेहता जी को यह दायित्व दिया गया था कि राज्य भर के पंजाबियों को इकट्ठा करें। हुड्डा साहब के टाइम में हमें एमएलए की सीट्स भी मिली हैं और एक एमपी भी दिया गया, लेकिन वो नाकाफी रहा। अब हमने ये निर्णय लिया कि जब 46 सीटों पे हम आगे हैं और ये एक हवा है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है जी, तो ये खुद ही सारी पार्टियां कहती हैं जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी जी, बिल्कुल। उसके अलावा हमारे विपक्ष का एक ही डिमांड है कि जातीय जनगणना भी हो जी। तो हम जातीय आधार पर, कम्युनिटी आधार पर पंजाबियों के लिए अगर सीट मांग रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे। प्रेशर ग्रुप तो सभी बनाते हैं, बिल्कुल, माइनॉरिटी सभी बनाती हैं, हम सबके अपने फ्रंट है।
तो हमारी पंजाबी सभा का ये निर्णय है कि अब की बार चूंकि कांग्रेस की सरकार आ रही है तो हम कांग्रेस से अपना हक मांगेंगे और अपने हक के आधार पे, क्योंकि आपने कोई भी परिवर्तन लाना है, अपने समाज को बढ़िया करना है, सत्ता में आए बिना नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं आपके समक्ष पूरी बात को रखा है, हर कोई अपनी अपनी राय आपके आगे रखता हुआ। अशोक जी हमारे साथ है। अशोक जी, ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस आने वाले समय में जात पात की राजनीति कर रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस तो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है, लेकिन हर समुदाय को अपनी बात उठाने का पूरा अधिकार है। हर समुदाय उठाता भी है जी, चाहे कोई भी बिरादरी के हैं। तो उस तरह से अगर पंजाबियों ने कोई अपनी बात उठाई है तो उसमें कोई इस तरह से ये नहीं है कि जात पात की तो जो राजनीति है वो अब मौजूदा सरकार है वही करती है। आप देखते हैं कि किस तरह से वो कर रहे हैं। उन्होंने 10 साल हमारे पंजाबी से थे मुख्यमंत्री जी, पंजाबी के लिए बताइए कौन सी विशेष बात हुई। और करनाल में जो पंजाबी जो धर्मशाला है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है, उनके टाइम में बनाई गई थी, उनके टाइम में बनी थी। सभी पंजाबियों का, भाइयों का बाकी सहयोग रहा उसको इमारत को खड़ा करने के लिए, उसको करने के लिए। और आगे जो पंजाबी का अब 18 अगस्त को जो प्रोग्राम होने जा रहा है जी, उसके अंदर हम अपनी बात उठाएंगे कि जो मदन लाल डिंगला जी की उनकी याद में जो है वो हम 18 अगस्त को अनमोल गार्डन के अंदर बहुत मतलब हरियाणा लेवल पर पंजाबी का सम्मेलन जो होगा उसके अंदर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और अशोक अरोड़ा जी, अशोक मेहता जी और पंजाबी जितने हमारे यहाँ पर पूर्व विधायक MLA MP जो भी रहे, आप देखना सभी वहाँ पर मौजूद होंगे और अपनी बात उठाएंगे। और जो उसमें जो समय है अब ये अगला कांग्रेस का, उसमें प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें पंजाबी अगर एकजुट हो गए और कांग्रेस के नीचे हैं वो जुट ही होंगे, और आप देखना कि कोई भी मतलब सीट ऐसी नहीं होगी जो कांग्रेस की नहीं होगी। 90 में से बहुत बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी, क्योंकि पंजाबी समुदाय ऐसा है उसके अंदर हर एक व्यापारी हैं और बहुत ज़्यादा लोग, और उनको मतलब व्यापार अपने व्यापार से अपने से और ज़्यादा आगे मतलब कांग्रेस को वो मिलेगी। तो आप देख सकते हैं हर कोई अपनी राय दे रहा है। एक सवाल और आप सबसे रखना चाहूंगी, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हर कोई अपने मन में अगर बात करे तो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छा रखते हैं, तो सभी एकजुट होकर अगर इच्छा रखते हैं और सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो टिकट की बात करें या किसी एक पर अगर पार्टी अपना विश्वास जताएगी तो सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए ये अभी ताजा उदाहरण आपके सामने ही है, सरदार त्रिलोचन सिंह जी आपके सामने खड़े हैं। इनके बिल्कुल एकजुट होकर हमने चुनाव लड़ा। सरदार त्रिलोचन सिंह जी को टिकट दी गई तो हमने इनके साथ दिन रात एक किया। लेकिन इस बार लाइन थोड़ी ज्यादा लंबी है। त्रिलोचन जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी नहीं, लाइन जितनी लंबी होता अच्छा होता है, मतलब कंपटीशन मजा आएगा करने में। कंपटीशन नहीं होता, ठीक है, सबका अधिकार है जी। वो आज लगेंगे हो अगली बार मिल जाए, उसकी अगली बार मिल जाए, लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। तो अच्छी बात है, जितना होंगे सारे उतनी ज्यादा लाइन में नंबर इस बार आपका फिर से है। देखो ये परमात्मा को पता होगा या हाईकोर्ट को पता होगा। इच्छा मैं तो पहले नंबर पे हुई हूँ, इसमें क्या हो रहा है? मैं मेरिट पे हूँ, 55,000 वोट लिए, 35 से 55, 55 से 75 जी। तो मैं तो चाहूंगा, लेकिन जिसको भी पार्टी देगी चाहे किसको भी देगी मैं उनके साथ मदद करूँ। तो बिल्कुल इच्छा चाहे किसी की भी हो, विश्वास पार्टी जिस पर अपना जताएगी तो सभी के सभी एकजुट होकर जो है चुनाव लड़ेंगे। रजत जी के पास जी सर क्या कह रहे हैं? ऐसा है, टिकटार्थियों की लाइन उसी पार्टी की लंबी होती है जो सत्ता में आने वाली होती है। जी तो सत्ता की आहट तो सुनाई दे रही है ना। और एक बात है, एम्बिशन सभी का है। पार्टी में जो लोग आते हैं सभी का एम्बिशन होता है आगे जाए। आपका भी होगा, एडिटर बने आपका इंडिपेंडेंट चैनल हो, सभी क्या कांक्षा है। लेकिन पार्टी जिसको देगी हम सारे उनके साथ ही तन मन धन से साथ हैं। क्या बात है, क्या बात है। रजत क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो लिस्ट चाहे जितनी मर्जी लंबी हो, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। और ये इलेक्शन कांग्रेस का इलेक्शन है, हर कैंडिडेट जिसको टिकट मिलेंगे हम उसके साथ है। दावेदार बहुत होते हैं, क्या बीजेपी में नहीं है? हमारे पास 15 है तो उनके पास 150 है। हर पन्ना प्रभारी उनका अपने आप को दावेदार समझता है। जी। और जब भी वो कोई होता है तो वो सामने नहीं आते, पीछे से। कभी आप देखिए जब खट्टर साहब करनाल में आए थे, क्या उनको काले झंडे नहीं दिखाए गए? बिल्कुल। कौन थे वो लोग? आज वो टिकट के दावेदार हैं। खट्टर जी इन्होंने पंजाबियों के लिए कुछ नहीं किया, वो सिर्फ पंजाबियों के नाम पे सिर्फ लास्ट का वर्ड खट्टर था। आज यहाँ सारे पंजाबी समझ चुके हैं और 18 तारीख को इकट्ठे होने जा रहे हैं, पंजाबी सम्मेलन होगा। क्या बात है, कांग्रेस की एकजुटता आज आपको दिखाई दे रही है। और आज ही नहीं, पिछले चुनावों में भी आपने देखा था और विधानसभा चुनावों को लेकर एकजुट हो चुके हैं। लाइन चाहे जितनी मर्जी लंबी हो, लेकिन आपको एक मंच पर एकजुटता दिखाई जरूर देने वाली है। सर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बड़े भाई पराग गाबा जी को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, जिन्हें पंजाबी राष्ट्रीय
जो सम्मेलन था उसमें महासभा का प्रधान बनाया गया। इनके फादर साहब की हम सारा करनाल जानता है कि इनके फादर साहब ने बहुत योगदान दिया और सहयोग दिया जब पंजाबी धर्मशाला बननी थी, उनमें इनका बहुत बड़ा। और आपकी एक बात का कटाक्ष करते हुए मैं बात करता हूँ कि आपने जैसे अभी कहा कि जात पात की राजनीति, जात पात की राजनीति सबसे पहले बीजेपी ने शुरू की और मेरे को लगता है ये खत्म कांग्रेस वाले करेंगे जी, ठीक है। और इस बात पे मैं एक बीजेपी के नाम पे एक छोटा सा शेर बोलना चाहता हूँ जी। लाख नफरत फैला दो इस समाज के पैमाने पे, मोदी साहब दिन रात एक कर देंगे इस समाज में नफरत मिटाने में। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारा यूथ है और आप देख सकते हैं सभी के सभी बिल्कुल तैयार हैं। इस वीडियो को अपना सहयोग जरूर दें और आने वाले 18 अगस्त को आप सब भी इनवाइटेड हैं क्योंकि खुला निमंत्रण जो है कांग्रेस की तरफ से आपको दिया गया। इस वीडियो को अपना सहयोग दें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें।